सोनी, तुम्हारी स्कर्ट पर खून लगा है। सोनी को खून बह रहा है। क्या ये पहली बार हुआ है? हाँ मैम, मुझे क्या हुआ है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? क्या मैं मरने वाली हूँ? अरे नहीं, तुम्हें पीरियड्स हुए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। ये तुम्हारे बड़े होने की निशानी है। क्या तुम्हें तेज दर्द हो रहा है? नहीं। ये लो पैड, अंडरवियर और मेरी स्कर्ट। मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखा देती हूँ। तुम वॉशरूम में जाओ और बदल लो। क्या तुम वापस क्लास में जाना चाहती हो? नहीं। तुम यहाँ बैठना चाहो तो आराम से बैठ या लेट सकती हो। सोनी अब कैसी है? पहले काफी डरी हुई थी, पर अब ठीक है। हमें लड़कियों को पीरियड्स के बारे में शिक्षित करना चाहिए। कल कुछ लड़कों को हंसते हुए और सोनी को चढ़ाते हुए देखकर मैं सोचता हूँ लड़कों को भी पीरियड्स के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है ना? हाँ, ये विचार अच्छा है। ये विचार अच्छा काफी है। अच्छा विचार है। आओ माहवारी के बारे में जाने। माहवारी के बारे में जाने। लेट्स नो पीरियड्स। पिछले हफ्ते हमारी एक विद्यार्थी को पीरियड्स शुरू हुए और हमने देखा कि बहुत से छात्र छात्राएं इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे या फिर आधी अधूरी या गलत जानकारी रखते हैं। पीरियड्स या माहवारी किशोरावस्था में होने वाला एक अहम बदलाव है। ये क्यों होता है? आइए इस पर एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। जब एक लड़का या लड़की बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। दिमाग के निचले हिस्से में स्थित एक छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकले हुए ग्रोथ हार्मोन्स हमारे शारीरिक विकास या बढ़त को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन्स ही इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे लंबाई और शरीर के आकार में बढ़त, बगलों और यौन अंगों में बाल का आना, त्वचा तैली हो जाना और मुहासे निकलना, मन में भावुकता, मन का बदलना और किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना शुरू होना, लिंग से वीर्यपात होना और लड़कियों को पीरियड्स या माहवारी का होना। लड़कियों में माहवारी शुरू होने के लिए पीयूष ग्रंथि कुछ हार्मोन्स का स्राव करके अंडाशय या ओवरी को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के स्राव का निर्देश देते हैं। माहवारी या पीरियड्स लड़कियों में बड़े होने का एक अहम लक्षण है। लगभग सभी लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, पर इनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जिसे गर्भाशय है, जैसे ट्रांस पर्सन लोग, उन्हें भी माहवारी होती है। इसीलिए हम उन सभी लोगों को जिन्हें माहवारी या पीरियड्स होते हैं उन्हें मेंस्ट्रुएटर कह सकते हैं। हमारे टांगों के बीच में 3 छेद होते हैं। एक मूत्र मार्ग जहाँ से हम पेशाब करते हैं, दूसरा योनि या वेजाइना जिसे गर्भाशय का बाहरी दरवाजा कह सकते हैं, और तीसरा एनस या मल द्वार। हर महीने हमारी दोनों अंडाशय में से किसी एक से एक अंडा निकलता है और फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ता है, और इसकी तैयारी के लिए गर्भाशय में खून और ऊतकों की एक परत एंडोमेट्रियम बनती है और शरीर एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार होता है। यदि अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो आप गर्भवती नहीं होती हैं और शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर गिर जाता है और शरीर को पीरियड्स शुरू करने का संकेत मिलता है। अतः पीरियड्स पिछले महीने गर्भाशय में बने हुए ऊतकों की परत का योनि मार्ग से बाहर गिरना है। इन रक्त ऊतकों को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय सिकुड़ता है, जिससे हमें पेट में दर्द या ऐंठन होता है। ये प्रक्रिया हर महीने होती है। 2 माहवारी के बीच औसत रूप से 28 दिन का अंतर होता है।
पर किसी को ये 21 से 35 दिन के अंतर पर भी हो सकता है। और अमूमन पीरियड्स 3 से 5 दिन तक रहता है। पहला पीरियड 10 से 13 साल की उम्र के बीच में कभी भी शुरू हो सकता है और कुछ लोगों को और देर से यानी 14 से 15 साल में भी हो सकता है। शुरू में ये अनियमित हो सकते हैं। एक बार शुरू होने के बाद एक महिला को औसतन 40 साल तक पीरियड्स होते हैं, पर किसी को इससे कम या ज्यादा समय तक होना नॉर्मल बात है। पीरियड्स को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैड, ये कई साइज में आते हैं, जैसे रेगुलर, ज्यादा बहाव के लिए बड़ा लंबा। इसमें एक चिपकाने वाला टेप होता है जिसको हटाकर अंडरवेयर में चिपका देते हैं। पैड को 4 से 5 घंटे पर बदलना चाहिए और अखबार या पेपर में लपेटकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। टैम्पॉन, ये पीरियड ब्लड को योनि के अंदर ही सोखने के लिए बने हैं। ये भी कई साइज में आते हैं, पतले और बड़े मोटे। अगर पहली बार टैम्पॉन इस्तेमाल कर रहे हो तो पतला या रेगुलर वाला इस्तेमाल करना चाहिए। ये एप्लीकेटर या उसके बिना भी मिलते हैं। टैम्पॉन को भी 4 से 5 घंटे पर बदलना पड़ता है और इसे भी अखबार या पेपर में लपेटकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। ध्यान दें कि एक पैड और टैम्पॉन को केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोबारा इस्तेमाल के लिए नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप या माहवारी कप, ये मुलायम और मेडिकल ग्रेड मटेरियल जैसे सिलिकॉन का बना होता है। इसे हम योनि के अंदर डालकर प्रयोग करते हैं और ये योनि से बहने वाले माहवारी के खून को इकट्ठा कर लेता है। जब ये भर जाता है तो इसे बाहर निकालकर पानी से धोकर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। पीरियड्स खत्म हो जाने पर इसे पानी में उबालकर साफ करके रख लेते हैं। एक कप को आप कई वर्षों, लगभग 2 से 8 वर्ष तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड पैंटी या अंडरवेयर एक खास किस्म के पैडेड अंडरवेयर है जो पीरियड ब्लड को सोख लेते हैं, जिन्हें धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। घर का बना कपड़े का पैड, आप साफ सूती कपड़े को 2-3 बार आयताकार मोड़कर पैड बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस घर के बने कपड़े के पैड को साबुन से धोकर धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीरियड पैंटी, मेंस्ट्रुअल कप, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले घर के बने पैड पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, अर्थात इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वैसे तो पीरियड्स होना एक प्राकृतिक नॉर्मल बात है, पर हम में से कई लोगों को इससे कई बार काफी असहजता होती है। पेट और कमर में दर्द, सर दर्द, स्तन में दर्द, थकान, मूड में अचानक बदलाव, कब्ज, गैस का बनना या दस्त होना। आपको इनमें से कोई एक या कई सारी असहजता हो सकती है। अच्छी बात यह है कि माहवारी शुरू होने के साथ ये लक्षण खत्म हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप व्यायाम जैसे टहलना या योगासन कर सकती हैं। गर्म पानी से सेकने से पेट और कमर दर्द में आराम होता है। बहुत तेज दर्द होने पर दवाई भी ले सकते हैं, पर इसे हमेशा किसी डॉक्टर या माता पिता या किसी अन्य बड़े से पूछकर ही लेना चाहिए। हाँ, तो अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम, क्या हर महीने पीरियड्स होने से हमें कोई नुकसान नहीं होता? बिल्कुल नहीं, बल्कि पीरियड्स ये दर्शाता है कि आप स्वस्थ हैं और सही तरीके से बढ़ रही हैं। एक सामान्य बहाव वाली माहवारी में औसतन 2 से 3 टेबलस्पून यानी कि लगभग 35 से 40 मिलीलीटर खून निकलता है। अगला पीरियड कब आएगा, क्या पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। अगला पीरियड कब आएगा ये पता लगाने के लिए आपको माहवारी चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ये माहवारी चक्र का चार्ट है। आपको जिस दिन पीरियड हुआ वो माहवारी चक्र का पहला दिन होता है। 3 से 7 दिन तक खून बहता है, उसे माहवारी कहते हैं। 8वें से 12वें दिन गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। 13वें से 15वें दिन तक ओवुलेशन होता है, अतः अंडा निकलता है। यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो 26वें से 28वें दिन तक गर्भाशय की परत टूटने या गलने लगती है और माहवारी शुरू होती है। इस तरह से ये माहवारी चक्र चलता है। शुभा,
क्या आपको पीरियड्स होते हैं? यस मैम। ठीक, आप यहाँ आओ। अब तुम इस कैलेंडर में अपने इस पिछले पीरियड की तारीख के अनुसार माहवारी चक्र को दिखाओ और पता लगाओ कि तुम्हारा अगला पीरियड किस तारीख को आएगा। 11 से 15 पीरियड्स। 18 से 22 गर्भाशय में ऊतक की परत का बनना। 23 से 25 ओवुलेशन। मैम, मेरा अगला पीरियड 5 से 7 फरवरी के बीच में हो सकता है। सर, क्या पीरियड का खून अशुद्ध होता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल हमारे शरीर के खून जैसा ही होता है, बल्कि इस खून में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी स्टेम सेल होते हैं और माहवारी के खून से निकाले गए स्टेम सेल का उपयोग कुछ लाइलाज बीमारियों के इलाज में होता है। तो माहवारी का खून जब जीवनदायी है तो ये अशुद्ध कैसे हुआ? मैडम, अगर हमें स्कूल में या फिर घर से बाहर किसी जगह पीरियड्स आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपने स्कूल बैग में एक अतिरिक्त पैड या टैम्पॉन रखें। फिर भी हम सभी को कभी कभी पीरियड अचानक आ ही जाता है। ऐसी स्थिति में अगर स्कूल में है तो टीचर से या किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं। अगर कहीं बाहर है और पीरियड अचानक से हो जाए तो घबराए नहीं। ये एक छोटी सी वीडियो फुटेज देखें कि इस लड़की ने इस सिचुएशन का सामना कैसे किया। हाय स्मार्ट गर्ल, तुम्हारे पास कई ऑप्शंस है। वापस घर जाओ, पैड खरीदो और अगर बैग में पैड है तो पास में कोई वॉशरूम ढूंढो। पूरी दुनिया में लगभग सभी समाजों में माहवारी शर्म का विषय है। इसके इर्द गिर्द और बहुत सारी वर्जनाएं या मनाहियां हैं। इन मेंस्ट्रुअल टैबूज का कोई वैज्ञानिक और तार्किक आधार नहीं है। हमारे समाज में युवा लोगों के पास इन मेंस्ट्रुअल टैबूज के बारे में बात करने के लिए जगह और अवसर नहीं है। चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। आपके घर में पीरियड्स के दौरान क्या क्या करने की मनाही है? मेरी माँ कुछ दिन किचन में नहीं जाती हैं और क्यों पूछने पर कुछ बताती भी नहीं है। खाना नहीं बना सकते और पूजा नहीं कर सकते। नमाज पढ़ने को मना किया जाता है। तुलसी का पौधा नहीं छूना है। मेरी दादी पीरियड्स के समय आचार का मर्तबा नहीं छूने देती है। मुझे तो जमीन पर अलग बिस्तर पर सोना पड़ता है, अलग थाली में खाना मिलता है। श्रृंगार का सामान नहीं छू सकते। जब से मेरे पीरियड शुरू हुए हैं, मेरी माँ लड़कों के साथ बातचीत करने और उनके साथ खेलने कूदने को मना करती है। पीरियड्स या माहवारी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम इस दौरान पूजा पाठ सहित हर वो काम कर सकते हैं जो हम रोज करते हैं। हम स्कूल में विज्ञान पढ़ते हैं और विज्ञान क्या कहता है कि हमें एक्सपेरिमेंट करके सच का पता लगाना चाहिए। तो चलिए सच का पता लगाया जाए। और मैं आप सबको कहता हूं कि पीरियड्स या माहवारी के दौरान पूजा करके, नमाज पढ़ के, मंदिर जाकर या अन्य कोई भी धार्मिक कार्य जो आप करना चाहते हैं करके देखिए। अचार छूकर, तुलसी के पौधे और श्रृंगार की वस्तु को छूकर देखिए क्या होता है और अपने निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन को एक नोटबुक में लिखिए और अन्य विद्यार्थियों के ऑब्जर्वेशन से अपने ऑब्जर्वेशन की तुलना करिए। देखिए फिर आप सब करेंगे। अपने निरीक्षण को शेयर करने के लिए 1 महीने बाद हम सब फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आप सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा। हम दोनों आपके निरीक्षण को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैंने अपने पीरियड के दौरान
डरते हुए तुलसी का पौधा छुआ था और फिर लगातार चिंतित थी कि कहीं ये सूख न जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पौधा जैसा था वैसा ही रहा। मैंने भी छुआ और मेरा तुलसी का पौधा ठीक तरीके से बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं सूखा। मैम, हमने भी यही ऑब्जर्व किया। अब कौन बताएगा? मैं पीरियड्स में नमाज पढ़कर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। सच कहूं तो मैं डरी हुई और उत्साहित दोनों थी। हिम्मत जुटाने के लिए मैंने अपनी एक आपा जो दिल्ली में रहती है और डॉक्टर है, उनसे फोन पर बात की और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये जरूर करके देखना चाहिए। मैंने अपना कमरा बंद कर नमाज पढ़ा और इंतजार करने लगी, देखे क्या होता है। कई दिन बीत गए और सब कुछ वैसे ही नॉर्मल रहा। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया। वो नाराज हुई, पर मैंने कहा कि आप ही कहती हो कि हम स्कूल में सही बात सीखते हैं और मेरे सर और मैम ने बताया है कि माहवारी एक नॉर्मल और जरूरी शारीरिक क्रिया है और ये हमें अपवित्र या अशुद्ध नहीं करती। कोई और अनुभव? मेरी माँ ने पीरियड्स में पूजा करने से मना किया हुआ है, तो इस बार जब मुझे पीरियड्स हुआ तो मैंने चुपचाप प्रार्थना की पुस्तक पढ़ी और जब कोई आसपास नहीं था तो घर में पूजा की जगह पर भी गई। ऐसा करते हुए मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज ना हो जाए और मेरा कुछ गड़बड़ ना कर दे। पर मैंने सोचा कि जब मैम कह रही थी कि वो पीरियड्स के दौरान पूजा करती है तो मुझे हिम्मत आई और मैंने निश्चय किया कि एक बार मैं खुद करके देखती हूँ। पीरियड्स में पूजा करने से मुझसे भगवान नाराज नहीं हुए क्योंकि घर में भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और टेस्ट में भी मेरे अच्छे नंबर आए। मैंने भी अपने पीरियड्स में अचार छुआ और इस बात को लगभग 20 दिन हो गए हैं और अचार ठीक है। तो इन दोनों प्रयोगों का क्या निष्कर्ष निकला? मेंस्ट्रुअल टैबू का कोई वैज्ञानिक और तार्किक आधार नहीं है। मेंस्ट्रुअल टैबू का कोई वैज्ञानिक और तार्किक आधार नहीं हमें है। इनका पालन हमें इनका पालन नहीं करना चाहिए। We will help you to create wonderful videos for your brand. Call us or WhatsApp us on +91 98366 or visit us at www.bluemetricmarketing.com. Your one-stop solution for any kind of video creation.